नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें अभी तक हम प्राचीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास आपका कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हमें मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है। ये हम जिस बुक से कंप्लीट कर रहे हैं वो है आपकी ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज वाली, यानी कि ल्यूसेंट की जो सामान्य ज्ञान वाली किताब आती है उससे। आप सभी को पता होगा कि किसी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जितने भी आपके भर्तियों के पेपर होते हैं, उन सभी के लिए जहाँ जहाँ पर भी जीएस पूछी जाती है वहाँ के लिए ल्यूसेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है। ठीक है, तो ये सीरीज़ आपकी 2 या 3 वीडियो में आपका मध्यकालीन भारत भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए, पहला टॉपिक है मध्यकालीन भारत में भारत पर अरबों का आक्रमण। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 1712 ईस्वी में विजय पाई थी। ठीक है, अरबों ने सिंध पर विजय कब पाई थी? 1712 ईस्वी में। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। ये पूछ लिया जाता है आपसे कि जब अरब आक्रमण हुआ था उस समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। आगे देखिए, आगे है महमूद गजनी के बारे में दिया हुआ है। 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में परितिगीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल, इसका शासनकाल क्या है? 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। ठीक है, आगे देखिए, आगे है अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। आगे देखिए, आगे है महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। आगे है फिर महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। ठीक है, मूर्ति भंजक यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। आगे आपका महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामिन की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर यानी सौराष्ट्र पर हुआ था। ये बहुत फेमस है, आप सभी को पता होगा। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। आपसे पूछा जाता है कि जो सोमनाथ मंदिर है वो किसने तोड़ा था? तो महमूद गजनी ने उस पर आक्रमण करके उसको तोड़ा था। आगे देखिए, आगे है सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली थी। नोट दिया हुआ है, देखिए, सोमनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर है। सोमनाथ कहाँ है? गुजरात में है और अरब सागर के तट पर है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया। 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इस टाइम आपका जो प्राण प्रतिष्ठा शब्द है ये बहुत फेमस हुआ है राम मंदिर के बाद से। आगे देखिए, आगे महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण
1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। तो याद रखिएगा महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 ईस्वी में। फिर है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद के सेना में सेवद-राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। आगे देखिए, आगे है क्या टॉपिक है? आगे है मोहम्मद गौरी। ठीक है, देखिए गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में सहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम सेकंड ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। आगे देखिए, आगे है मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। मोहम्मद गौरी ने जो प्रमुख युद्ध लड़े थे वो देख लीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किसके किसके बीच? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। परिणाम क्या था? इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। दूसरा था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, गौरी और फिर से पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें क्या हुआ था? इसमें इस बार गौरी जीत गया था। नेक्स्ट है आपका चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ था आपका 1194 में गौरी और जयचंद के बीच। इसमें गौरी विजयी रहा था। नोट देख लीजिए, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखिएगा। आगे है मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया था। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सल्तनत काल, जो हम नेक्स्ट आपके वीडियो में देखेंगे। देखिए वीडियो हम छोटे छोटे बनाएंगे, जिससे आपको अगर मेडाइवल हिस्ट्री का या मध्यकालीन भारत का कोई एक टॉपिक भी देखना है तो आप वो टॉपिक भी देख सके, और बाद में इन सारे वीडियो को एक साथ कंपाइल करके आपका एक मास्टर वीडियो, आपका एक बड़ा मैराथन वीडियो दे दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।